66 बार और उसकी 12वीं आयत से 14वीं आयत तक तिलावत करेंगे। इस इंटरनेशनल डे जो मदर्स डे है, इस पर खास तौर पर हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे। इसे पेश करके हम वर्ष पढ़े। मैं अपनी फिजिकली रियल मॉम को भी और अपनी चर्च की जो माएँ हैं, स्पिरिचुअल मेरी माएँ हैं, मैं उन सबको आज के दिन में हैप्पी मदर्स डे कहता हूँ। खुदा आप सबको बरकत दे, लंबी उम्र दे और आप माओं का साया हमेशा अपने बच्चों पर, हमारे सर पर रहे। जी, कलाम मुक़द्दस पर गौर करेंगे। इसके बाद एक और बच्चों का प्रोग्राम है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको जल्दी खत्म किया जाए, क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि देख मैं सलामती की नहर की मानिंद और कौमों की दौलत सैलाब की तरह उसके पास रमा करूंगा। तब तुम दूध पियोगे और बगल में उठाए जाओगे और घुटनों पर खुदाए जाओगे। जिस तरह माँ अपने बेटे को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुमको दिलासा दूंगा। यरूशलेम ही में तुम तसल्ली पाओगे और तुम देखोगे और तुम्हारा दिल खुश होगा और तुम्हारी हड्डियां सब्जा की मानिंद नुशो नुमा पाएंगी और खुदावंद का हाथ अपने बंदों पर जाहिर होगा, पर उसका कहर उसके दुश्मनों पर भड़केगा। खुदा के इस जिंदा कलाम के पढ़े, सुने, समझे और अमल किए जाने पर खुदा की बरकत। इस सारे पैसेज में जो खास नुक्ता है जो नबी इस्राएल के सामने रखना चाहता है, इससे पेश करके वो इस तरह जिस तरह माँ अपने बच्चे से बिछड़ कर कहीं दूर चली जाती है, ये अपने शहर अपने मुल्क से बिछड़ कर दूर चले जाते हैं। खुदा का नबी तसल्ली देता है कि खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ है। और किस तरह साथ है, ये वो फरमाता है। इस पैसेज का जो मेन नुक्ता है वो है कंफर्ट एज मदर, तसल्ली देने वाली माँ। और हमेशा माँ ही तसल्ली देती है, कैसे भी हालात हो, बच्चे कितने भी दुख में हो, छोटे हो या बड़े हो, तो माँ उनको प्यार करके, उनको चूम के उनको तसल्ली देती है। बाइबल मुकद्दस में हमारे खुदा का जो नाउन है, जिसको मैस्कुलिन नाउन कहते हैं, हमेशा हम उसको बाप की नजर से देखते हैं और उसने अपने आप को हम पर ऐसे जाहिर भी किया है कि वो हमारा बाप है। वो अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का और फिर मसीह यीशु में हमारा आसमानी बाप है। लेकिन बाइबल ये भी बताती है इन वर्सेस में कि जहां पर हमारा खुदा बाप है, बाप की हैसियत से हमारी परवरिश करता है, केयर करता है, बिल्कुल उसी तरह वो माँ की ममता लिए हुए अपने लोगों से प्यार भी करता है। आमीन। एक दफा फिजिकली हमारा बाप हो सकते और माँ किसी वजह से, बीमारी से, मौत से बिछड़ जाए, तो हम माँ को याद करते रहते हैं और दुख भरे गीत गाते रहते हैं, उसकी यादें याद करते रहते हैं। याद रखिए कि यहाँ हमारा खुदा
सिर्फ बाप बनकर नहीं बल्कि माँ बनकर भी हर एक लम्हा जिंदगी के हर पहलू में हमारे सर पर खड़ा रहता है। हमें तो जिनकी जिस्मानी माएँ नहीं है वो इस बात को याद रखें कि हमारा खुदा हमारी एक ऐसी माँ की तरह हमारी परवरिश करता है जो तसल्ली देने वाली माँ है। ऊपर अगर जिक्र किया जाए, ऊपर किया है तो मैं दूध पीना, जिस तरह बच्चे माँ के पसानों से लिपट कर उसके दूध को पीते हैं, खुदावन फरमाता है कि तुम दूध पियोगे। और जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं उनको अपने बच्चे के एक एक टाइम का पता होता है। हाँ, मेरे पुत्र का मेरी बेटी का टाइम हो गया दूध का, मैंने भूख लगी है। खुदावन हर वक्त में अपने बच्चों को जिस तरह माँ दूध पिलाती है उनकी परवरिश करता है, संभालता है। और याद रखिए, जिस माँ को हम बड़ा रुतबा देते हैं, जिससे मोहब्बत रखते हैं, उसको हमारे खुदा हमारे बाप ने भी वही रुतबा और वही अजमत दी है। दुनिया में कितनी भी कौमें बसती हैं, कितने भी मज़ाहिब हैं, कितने भी लोग हैं, सब माँ की इज्जत करते हैं और खुदा भी माँ को इज्जत देता है। तुम दूध पियोगे, हैं जी, और दूध अक्सर आजकल तो फीडर का दौर है, तो माँ बच्चे के मुंह में फीडर देती है और दूध पीता रहता है और अपने काम करती रहती है। लेकिन जो पहली माएँ होती थी जो अपना मदर फीड कराती थी, वो अपने बच्चे को सीने से लगाकर, खुदावन कह रहा है तुम मेरी गोद में, जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर दूध पिलाती है, तसल्ली के साथ उसका पेट भरती है, उसकी परवरिश करती है, सेम उसी तरह तुम दूध पियोगे और बगल में उठाई जाओगे। हैं बच्चे लोग तो क्या होता है, ठीक है, ऐसे बच्चे को गोद में उठाया पहली माँ ने, उसको सीने से लगा के रखा, ठीक है, और उसकी वो परवरिश करती है। कोशिश करें, तामुल करें, टाइम थोड़ा, बगल में उठाए जाओगे। ये देखिए जितनी माएँ यहाँ पे बैठी है, जितने दूध पीने वाले बच्चे हैं जी, पास्टर जो है, मिसेस पास्टर जो है, आपने बच्चे को गोद में उठाया। ये असलम की वाइफ ने भी अपनी बेटी को उठाया है गोद में। वो उनको गोद से इसलिए नहीं उतारती क्योंकि वो दूध पीते हैं, उनको हर वक्त उनकी केयर करनी, उनका ख्याल करना है। खुदा इसराइल को उस वक्त में जब वो समझते हैं कि उनकी केयर करने वाला कोई नहीं है, और दुनिया में और उस हालात में जो यहूदा के कबीले पर जो आफते, जो मुसीबतें, जो जंगे हैं, उन सब में उनको तसल्ली देने के लिए खुदा कहता है कि जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को गोद में उठाए के लिए देती है, मैं भी तुम्हें उठा लिए। आमीन। कैसे खुदा है हमारा। दूध पियोगे, बगल में उठाए जाओगे और घुटनों पर उठाए जाओगे। आजकल ना बच्चों को खिलाने के लिए टॉय हैं, कुछ ऐसी टॉय, ऐसी चीजें, ऐसी इंस्ट्रूमेंट है जिसमें बच्चे को बिठा दो, बच्चा खुद ही खेलता रहता है। हमारी माओ ने और हमारे दौर की माओ ने अपने बच्चों को अपने घुटनों पे ऐसे लटाती और उनको खिलाती थी। खुदा कहता है वैसे ही लाड जैसे कोई माँ अपने बच्चे के उठाती है, कभी उसको पेट पे बिठाती है, कभी उसको सीने से लगाती है, कभी अपनी टांगों पे बिठा के उसको झूला देती है, सेम लाइक ऐसे ही मैं तेरी इसी तरह परवरिश करूंगा। हालेलुया। खुदा अपने बच्चों से इस तरह अपने लोगों से प्यार करता है, जिस तरह माँ अपने बेटे को दिलासा देती है। कोई गल नहीं, परेशान ना हो, चुप कर जा मेरा पुत्र, दिलासा देती है। इस तरह खुदा ने कई बार इनको कहा खौफ ना कर, मैं तेरे साथ। जिस तरह माँ अपने बेटे को दिलासा देती है, उसी तरह
मैं तुमको दिलासा दूंगा। एक और वर्ष पढ़िए, उसमें और ज्यादा क्लियर करता है। आपने माइक मुझे वो दे दिया जो बार बार बंद करता जी। ईसाया की किताब है 49 बाब और उसकी 14वीं आयत देखिएगा। और ज्यादा क्लियर करता है नबी के खुदावंद किस तरह माँ या माँ से बढ़कर प्यार करता है। वॉल्यूम तेज करो जी, तवज्जो बरकरार रखिएगा। 49 बाब उसकी 14वीं आयत गौर से देखें। खुदावंद का कलाम है और ये माओं के लिए और उन लोगों के लिए है जो तसल्ली नहीं पाते। लेकिन सहयोन कहती है, यहोवा ने मुझे तर्क कर दिया। जब बच्चे को माँ नजर ना आए तो वो तन्हा फील करता है, वो रोता है, वो दर्द में मुब्तला होता है। और यरूशलेम के रहने वाले और यूदा के कबीले को ऐसा लग रहा था कि खुदा ने उन्हें छोड़ दिया है, यहोवा ने उनको छोड़ दिया है। हालांकि यही यहोवा उनको कहता है कि मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हालात वाकयात में जब बंदा फंस जाता है तो वो समझता है कि खुदा ने उसे छोड़ दिया है। खुदावन जवाब देता है, और खुदावन मुझे भूल गया है। खुदावन कहता है, क्या ये मुमकिन है कि कोई माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए? क्या ये मुमकिन है? ये नामुमकिन है। कोई भी माँ, उसका करैक्टर, उसकी जिंदगी, उसकी जॉब कैसी भी है, वो कभी अपने शीरखार दूध पीने वाले बच्चे को कभी नहीं भूलती। खुदावन उनको ये जवाब देता है जो ये सोचते हैं कि खुदा में भूल गया है। खुदावन कहता है, क्या ये मुमकिन है कि कोई माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए? ये सवालिया ये जुमला है। और अपने रहम के फर्जंद पर तरस ना खाए, जिसको उसने अपनी कोख में 9 महीने रखा, उसकी परवरिश की, उसके लिए दर्द ज़ह बर्दाश्त किया और तकलीफें उठाई। क्या कोई माँ भूल सकती है? नेवर। ऐसा तो नेचुरली नहीं है, लेकिन हाँ, वो शायद भूल जाए। है कभी हांडी पकान लग गया, रोटी पकान लगा, कपड़े धोन लग गया, माँ कभी कभी इग्नोर कर जाती है। लेकिन पर मैं तुझे याद रख, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। मेरे अंदर उस फिजिकली माँ से ज्यादा केयरनेस है। मैं ज्यादा तेरी केयर करता हूँ, मैं तेरी परवरिश के लिए अवेलेबल हूँ और मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। देख, मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर है। कैसी बात है ये साया ऐसे ही नहीं कह रहा, क्योंकि खुदा ने मूसा को जब कहा कि ये कवानीन शरीयत मैं तुझे देता हूं तो तू इसे अपने हाथों पे बांधना। इस्राएल में रवायत थी कि ये अपने खुदा का नाम अपने हाथों पे बांधते थे। ये मोहब्बत का, ताबेदारी का और फरमाबरदारी का सबूत था। खुदा कहता है, वैसे ही जैसे तू मुझे हाथों में बांधे लिए फिरता है, मेरा नाम अपने हाथों पे लिखता है, सेम उसी तरह मैंने तेरा नाम अपने हथेली पर लिखा है। आमीन। हथेली बार बार आंखों के सामने आती है। जब जब हम अपनी हथेली को देखते हैं तो हमें वो नाम दिखाई देता है, यहोवा खुदा, ना भूलने वाला, अपनी हाथ की हथेली पर मेरी और आपकी सूरतें, हमारा नाम, जिस तरह वो कहता है, मैंने तेरा नाम लेके तुझे बनाया। खुदा हम सब के नाम जानता है और उसकी हथेली पर तो हमारा नाम लिखा है। बाबर की कर रहे हैं,
फिर कहेगा शारून, शारून बड़ी मुश्किल में है। फिर वो कहेगा माइकल। हर एक का नाम जिनको उसने बेटा बनाया है। अरे सबसे बड़ी मोहब्बत की ये मिसाल है कि जब फिजिकली भी वो अपनी जात के दूसरे हिस्से में अकलूम में जमीन पर आता है तो वो इस बात का निशान स्लीप पर चढ़कर अपने हाथों में स्लीप पर कील चुकवा कर देता है कि मैं तुमसे ऐसी मोहब्बत रखता हूं कि मैंने तेरे लिए अपने हाथ के हथेली पर कील चुकवाई है भैया। और जब भी वो उन कीलों को देखता है वो अपने बच्चों की मोहब्बत को याद करता है। आमीन। कभी हमारे हाथ पे कोई जख्म लग जाए, ये लेडीज डिपार्टमेंट में जा रहा है, कभी छुरी लग जाती है, कभी कोई चीज लग जाती है, तो अक्सर में वो याद आती रहती है जो जख्म यीशु के हाथों पे लगे हुए हैं, वो भूलने वाले नहीं है। आमीन। वो जख्म मिटने वाले नहीं है, क्योंकि वो जख्म हमें ये याद दिलाते हैं कि खुदावंद ने प्यार किया और इस कदर प्यार किया कि उसने मेरा और आपका निशान अपने हाथों पर छोड़ दिया। ये किस चीज की आवाज है? यीशु जब जिंदा होकर आए तो किसी एक शागिर्द को यकीन नहीं आया, तो उसने कहा कि मैं तेरे हाथों को देखना चाहता हूं, मुझे दिखा वो मोहब्बत, उसका सबूत दिखा, क्या वाकई तू वही है जो स्लीप पर चढ़ा था? तो यीशु ने कहा हाँ, इन हाथों में उंगली डालकर, सुराखों में उंगली डालकर देख ले कि मैं तुमसे मोहब्बत रखता हूं। हालेलुया। यहाँ पे तो बहुत समझ आ रही है, यहाँ तो कोई समझ नहीं आ रही। ठीक है, लगता है ताली वाला बंदा क्या है। ठीक है, खुदावंद प्यार करता है। हाँ जी, कभी कभी ये बहनें और मर्द भी कभी, हाँ जी, को मेहंदी शहंदी लगवाए ना या कोई ऐसा आर्ट, तो अपने हाथ पे अपने महबूब का, अपने शौहर का नाम लिख लेते। क्यों जी, है कि नहीं? ASRS माइकल है, जी करके कोई नाम लिख लेंगे। खुदावंद कहता है मैंने तेरा नाम लिख लिया। हालेलुया। और अपने रहम के फजान पर तरस ना खाए। हाँ, आजकल ते रहम जो बच्चे नू पैदा करना बड़ा मुश्किल है। वैसे तो ये बात कभी भूलने वाली नहीं, ते कदी कोई ज्यादा तकलीफ से कोई औरत गुजरे, फिर कहती ऐ मेरा बड़ा मुंडा ना ऑपरेशन में होया सी, तो बड़ी तकलीफ हुई सी। उसको याद रहता है कि जब ये बच्चा पैदा हुआ था मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी। उसको तो वो कभी नहीं भूल सकती। खुदावंद कहता मैं रहम के फजल को कभी भूल नहीं सकता। हालेलुया। देख मैंने तेरी सूरत अपनी हथेली पर खोल रखी है। खुदावंद के प्यार के अंदर वो जो ममता पाई जाती है, जो दुनिया की हजार करोड़ों अरबों माओ से भी बढ़कर है। खुदावंद ये कहता है वो छोड़ जाए तो छोड़ जाए। कभी किसी मुश्किल में, परेशानी में, मुसीबत में ऐसा हो सकता है जी, कुछ डिवोर्स हो जाती है, कुछ सेपरेशन हो जाती है, कुछ माएं जॉब के लिए अपने बच्चों को छोड़कर चली जाती हैं, फिर उन्हें मुल्क भी चली जाती हैं, लेकिन खुदावंद एक माँ की तरह हमेशा अपने बच्चों के सर पर रहता है और उनको ताकता रहता है कि इनको किस चीज की जरूरत है। उनकी तकलीफ, उनका रोना खुदावंद सुनता है। सो खुदावंद ने इस्राएल का रोना सुना, उनकी तकलीफ सुनी, इसलिए तसल्ली बख्श पैगाम यशायाह की मार्फत वो फरमाता है कि मैं तुझे कभी ना भूलूंगा। आज अगर कोई मेरे ख्याल को गीत गाएगा इसके बाद कोई, तो कई गीत ऐसे ना मेमोरियल सर्विस या कुछ ऐसे मकाम पर गाए जाते हैं तो लोग की मां का नाम लैके ना या सुन के रोन लग पैंदे हैं। जिस्मानी मां बिछड़ जाए तो लोग रोना शुरू कर देते हैं और ज़ारे कतार रोते हैं। अरे अगर आपका खुदा आपके सर पे नहीं है
आपकी उसके साथ फेलोशिप नहीं है, वो आपका बाप नहीं है, वो आपकी माँ नहीं है, तो आप दुनिया में यतीम मस्कीन है, आपका कोई सहारा नहीं है, आपकी कोई फिक्र करने वाला नहीं है। इसलिए आइए आज उस खुदा को जो बाप बनकर भी आपकी केयर करता और माँ की ममता लिए आपको बुलाता है, ये वापस लौट आ, मैंने तेरा फिक्र किया हुआ है, मैंने तुझे पाला है, मैंने तुझे जना हुआ है, मैंने तुझे दूध पिलाया हुआ है। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, उससे कहीं बढ़कर मैं यहोवा खुदा तुझे प्यार करता हूं। हैप्पी मदर्स डे परमेश्वर। कभी भी तुझे ना छोड़ूंगा, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा Pele